हाँ भाई, सभी को नमस्कार, राम राम। तो क्या हो सब लोग, आप सभी इंतजार कर रहे होंगे नई वैकेंसी को लेकर के, जो कि अपनी वैकेंसी होने वाली है आरएएस की वैकेंसी है ना, जो न्यू वैकेंसी है आरएएस की। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से आज आपको बता दूंगा कि जो आरएएस की वैकेंसी होती है, कौन सी वैकेंसी, जो आरएएस की वैकेंसी होती है, आरएएस की वैकेंसी में क्या शेड्यूल होता है। एसआई की तरह नहीं होता है, एसआई के 3 साल आ गई, 2-4 साल आ गई, फिर बीच में गैप दे दिया, तो वैकेंसी उस तरीके से नहीं आती है आरएएस की। आरएएस का लगभग ट्रेंड लास्ट 8-10 सालों से ये चलता आ रहा है कि जो प्रेजेंट में वैकेंसी है, मान लो 2021 में वैकेंसी आई थी, है ना, कब आई थी, 2021 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद में 2023 में आई थी, है ना, अब 1 साल आगे आ गया, फिर बाद में 24 या 25। तो ये मान के चलना, अब वैकेंसी, नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे काफ़ी सारे एस्पिरेंट ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, अपन 23 की वैकेंसी में तो जैसा भी हमने किया है, प्रिपरेशन नहीं की है, तैयारी नहीं की है, कहीं ना कहीं कमी रही है, तो नई वैकेंसी में आप मान के चलो कि आपको कम से कम आजकल की टाइम देखते हुए ये लगता है कि आपको प्री के लिए, मेंस के लिए तो चलो टाइम नहीं मिलता है, 3-4 महीने मिलता है, अब की बार अच्छा खासा टाइम मिल चुका है मेंस के लिए, लेकिन जनरली एक वैकेंसी होती है ना, उसमें 3 से 4 महीने का गैप होता है मेंस और फ्री के लेकर के। परी में भी अभी लास्ट ट्रेंड यही चलता आ रहा था कि भाई फ्री के लिए जो प्रीलिम्स इसकी एग्जाम होती है आरएस की, उसके लिए 3 से 3.5 महीने मिलते थे, पहले ठीक ठाक मिलते थे, अब नहीं मिलते, अब मात्र 3.5-4 महीने मिलते हैं। तो उस 3-4 महीने में तो सभी लोग, सभी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करते हैं। तो ये मान के चलो कि जो अब इसकी लेटेस्ट न्यूज़ यही है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट ये पूछ रहे थे कि भाई आरएएस की नई वैकेंसी आ सकती है क्या। देखो मेरे दोस्त, जब जुलाई को वैकेंसी पूरी हो जाएगी, पूरी होने का मतलब क्या है, जब इसका मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, कि एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम कब होगा, जुलाई में हो जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद में ये होता है आरएएस की वैकेंसी में कि जैसे मेंस एग्ज़ाम हो गया, उसके जस्ट बाद में, जस्ट बाद का मतलब क्या होता है, महीना 2 महीना कितने ही मान लो आप, जनरली अपन माने तो 1-2 महीने में वैकेंसी की चर्चा अपने सामने आ जाती है। भाई मेंस एग्जाम होने के बाद में चर्चा शुरू हो जाती है कि जो नई वैकेंसी है वो जल्द आने वाली है, और लगभग ये काफ़ी बड़े पदों पे वैकेंसी मिलेगी आपको। जो आरएएस की वैकेंसी, नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, वो समथिंग 1000+ पदों पे वैकेंसी आपको मिलेगी। कितने पदों पे, 1000, लगभग 1000 समथिंग आप मान के चल सकते हो, 1000 पदों पे वैकेंसी आपको मिलेगी। हाँ, पद खाली रहते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी लोग पूछेंगे कि जो इसमें पद होते हैं वो क्या खाली है, कब तक शुरू होगी नई भर्ती की जो प्रक्रिया है, मैंने आपको बता दिया कि आप मान के चलो जुलाई तक। अब काफ़ी लोग गांव देहात से आते हैं, उनके पास में इतना सोर्स नहीं होता है कि कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो नोट्स को लेकर के बना रखा है या फिर बुक्स के बारे में बना रखा है। एक अपडेट वीडियो आपको और मिल जाएगा, जैसे आप सभी की रिकमेंड होगी कमेंट बॉक्स में, जितनी ज़्यादा आपके कमेंट्स आएंगे उतनी ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ, आप सभी के लिए एक बुक के लिए डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहिए, है ना, पूरा डिटेल से वीडियो बनेगा ताकि आपको भी आगे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो गाँव से आते हैं, उनको कोचिंग्स का इतना नॉलेज नहीं होता है, और सीधी सी बात, मेन बात ये मेरे दोस्त कि आरएएस को लेकर के ऐसे ही सहम जाते हैं एस्पिरेंट। आरएएस कोई बड़ी, ऐसे मत सोचना कि बड़ी कोई तोप नहीं है, ये मत मानना आप। आरएएस के लिए आप डेडिकेटेड हो ना, प्रिपरेशन करना चाहो तो आराम से, इतनी बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। टाइम मांगती है आरएएस, टाइम आपको देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप एक नॉर्मली कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए, कांस्टेबल की वैकेंसी में ज़्यादा कंपटीशन है बजाय आरएएस के, ये बात ध्यान रखना आप, है ना। ये रीट वगैरह, मास्टर वगैरह बढ़ते हैं ना, उनसे तो कम ही कंपटीशन रहता है आरएएस की वैकेंसी में, लेकिन मेहनत अच्छी लगती है, उनसे 3 गुना ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है। तो विज्ञप्ति कब तक आएगी, चलो अपन आगे बात करते हैं कि भाई कहीं हालचाल है नई वैकेंसी का। तो अब नई वैकेंसी, देखो एक मेन बात ही होती है, जब वैकेंसी, अब मान लो 24 में वैकेंसी आती है, कब वैकेंसी आती है, 24 में वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। जो आरएएस की वैकेंसी है वो कब देखने को मिल सकती है, 24 में। संभावना है मेरे भाई, कंफर्म तो ये भी नहीं है, मैं आपको संभावना बता रहा हूँ कि 24 में आपको क्या हो सकता है, वैकेंसी देखने को मिल सकती है। कब तक, अगस्त या सितंबर तक, सितंबर तक आपको इसकी चर्चाएं आपको सुनने को मिल जाएगी।
इसकी चर्चाएं आपको सुनने को मिल जाएगी। अगर 24 में वैकेंसी आती है तो इसकी तैयारी कैसे करें, काफ़ी सारे एस्पिरेंट पूछते हैं कि तैयारी के लिए कुछ अपने को सोर्स बता दो सर, है ना। तो मैं आपको बुक्स मैंने बता रखी है, पहले ही बुक्स बता रखी है मैंने आपको। हाँ, आप सभी के लिए एक अपडेटेड जो वीडियो आएगा ना, ओनली बुक्स का आएगा। किसका आएगा? ओनली बुक्स का आपका वीडियो आएगा, जो आरएएस की प्रिपरेशन के लिए है, या जो एस्पिरेंट पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं आरएएस की, उनके बारे में भी अपन थोड़ा सा एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मेरे भाई। आज के वीडियो का पर्पस अपना यही है कि आपको जब नई वैकेंसी का वेट नहीं करना चाहिए। जब आपको आरएएस में सेलेक्ट होना है, आरएएस में अच्छी रैंक लेके आनी है, तो आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। भले ही आप 2 घंटे 3 घंटे अभी धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह पढ़ो ना, तो भी आप उन को निकल जासी, कोई दिक्कत को नहीं है। तो आरएएस प्रीलिम्स के तो आप अगर मेंस की अभी प्रिपरेशन करोगे तो भी ठीक है। काफ़ी लोग इन्हीं कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर मैं पहले मेंस की प्रिपरेशन करूं या फिर प्री की करूं। आप मेंस में वो सब्जेक्ट टारगेट लेके चलो, जैसे पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, है ना, ये आर्ट एंड कल्चर हो गया। ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेंस में भी आपको अच्छे खासे नंबर दिलाते हैं। तो आप इनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे ना, तो प्रीलिम्स में आपके बहुत काम में आएंगे। और करंट अफेयर्स आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से भेजता रहूँगा, ठीक है। तो अब ठीक है, मैं थोड़ा बहुत कम वीडियो बना पाएंगे क्योंकि मेरे भी मेंस के एग्ज़ाम जल्दी ही है, तो अब थोड़ा सा कम टाइम दे पाएंगे क्योंकि अभी वो वैकेंसी भी नहीं है। हाँ, जब एसआई की वैकेंसी आ जाएगी जुलाई के बाद में, तब पूर्ण रूप से अपन एसआई के ऊपर निर्भर हो जाएंगे भाई, है ना। पूरी तरीके से आप सभी को यूट्यूब पे कंटेंट मिलेगा, ऐप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पूर्ण ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो अब कहने की बात है, अगर सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, आप ये मान के चलो कि इस साल में अगर वैकेंसी आने की संभावना होती है, तो चर्चा बाद में जून जुलाई के बाद में चर्चा होना स्वाभाविक सी बात है। अगर वैकेंसी जून जुलाई में आ जाती है, अगस्त में आ जाती है, अक्टूबर में आ जाती है, तो एग्जाम नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। एज की गणना कब से होगी? काफ़ी लोगों की दिक्कत होती है, सर हमारी एज की गणना को लेकर के कंफ्यूज रहता है। तो ठीक है, एज हमेशा काउंट होती है जनवरी को लेकर के। जैसे अभी 24 चल रही है, अब वैकेंसी आती है, तो वो काउंट कब होगी? 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी। इसमें 21 ईयर कम से कम आपके पास होनी चाहिए। एसआई में आपके पास में 20 साल होनी चाहिए। एसआई के लिए पर अलग से वीडियो बनाएंगे। एसआई की काफ़ी सारे 1700 लगभग पद तो ऐसे खाली हैं उसमें। अभी काफ़ी दिन पहले आरटीआई लगाई थी, 1700 पद खाली है भाई, वो 1300 वाला नहीं, वो 1700 पद खाली है। तो ये मान के चलो और पद खाली होंगे, प्रमोशन वगैरह होंगे, तो पद तो स्वाभाविक बात है खाली तो होंगे। तो आपको और अपडेट उसमें मिल जाएगी। तो अभी 3-4 महीने आप ये काम करो कि थोड़ा थोड़ा पढ़ो ना। आप एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हिंदी पढ़ो, वो आपको आरएस मेंस में भी काम में आ जाएगी। 120 नंबर ऐसे थोड़ी होते हैं 4th पेपर में, हिंदी इंग्लिश। तो ये मान के चलना, आप अभी से प्रिपरेशन करोगे ना, तो भाई भलाई आपकी है। अगर 6 महीने 7 महीने 8 महीने भी प्रीलिम्स होता है ना, आरएस प्री होता है ना, तो ये मान के चलना आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। प्री क्वालिफाई करना इतना हार्ड नहीं है, 50% कट ऑफ जाती है भाई साहब, 50% आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। मुझे आज तक हर एग्जाम से हार्ड लगी भाई साहब, आरएस कभी भी हार्ड नहीं लगती है, प्री तो कभी नहीं लगता है। चलो फाइनल सिलेक्शन ना वो अलग बात है, लेकिन जो प्री होता है ना वो कभी हार्ड नहीं लगता है। तो मेरे कहने का मतलब, मैं बढ़ाई की बात नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है जब आपके अंदर ये एक कॉन्फिडेंस बन जाता है ना कि यार हाँ प्री तो अपन इतना सिलेबस पढ़ के आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, तो फिर मेंस की दिक्कत नहीं आएगी। हैंड राइटिंग स्किल जिनकी अच्छी है, प्रैक्टिस जिनकी अच्छी है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, एक प्रैक्टिस से ही काम नहीं चलेगा, आपके पास में ऐसे सोर्स भी होने चाहिए जो आप ऑथेंटिक हो, आप उनसे पढ़ें। आरबीएससी की बुक आती है, गणित अकादमी की बुक आती है, वो पढ़ो। गाइड वगैरह को इतना महत्व मत दो, ठीक है। अगर छोटी मोटी एग्जाम्स में काम चल जाता है, लेकिन आरएस जैसी वैकेंसी में काम नहीं चलता है। पनोरमा की बुक मैंने भेजी है, पनोरमा की बुक लिया ना अगर आरएस की तैयारी करनी है आपको ना, अच्छी बुक आती है पनोरमा की। और अब मैं आपको देखो इतनी बात बताऊंगा, बुक से आप ज़्यादा पढ़ोगे ना, आप ऑनलाइन क्लास में बचो मेरे भाई।
ऑनलाइन क्लास इतनी देखो जो आपको करंट के मुद्दे होते हैं, करंट के इश्यूज होते हैं, वो चीज़ें देखो आप। करंट आपके लिए सही हो सकता है 15 से 20 मिनट, 20 मिनट ना मान के चलो 30 मिनट का आप जो करंट के इश्यूज होते हैं वगैरह, IR वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और जो भी जितने इंटरनेशनल जो इश्यूज होते हैं आप वो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नहीं है कि एनी टाइम आप मोबाइल लैपटॉप पे लगे हो क्लास देखते रहो, उनसे खोपड़ा ही खराब होगा भाई। वो माइंड में ऊपर ऊपर की तरफ याद होगा, डीपली उसको आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। आई नो, मुझे पता है इस बात का, मैंने खुद भी अप्लाई किया था, 2-4 दिन अप्लाई नहीं होता है चीज़ें। हाँ, किसी भी होती है तो कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये है करंट अफेयर वगैरह, आप यूट्यूब पे काफ़ी सारी क्लासें आती है, वो भी देख सकते हो। बाकी RS के लिए अपना एक बुक्स के लिए और जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होगा जो आपको जल्द ही मिल जाएगा यूट्यूब पे। ऐप पे भी वीडियो डाल देंगे आपकी बार, है ना, RS के लिए, ठीक है। और कितने लोग ये चाहते हैं कि 15-20 मिनट के लिए जो इश्यूज होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं, वो ऐप पे डाले जाए। एक बार कमेंट करना मेरे दोस्त। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको थोड़ी सी जानकारी दी है वो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।